नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज बात करने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस में पिछले 20 साल से जिनका एक छत्र राज चल रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने से जूनियर नेताओं को तो कई बार सबक सिखाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने अपने से सीनियर नेता को भी नहीं बख्शा है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की पड़ताल आपके बीच में करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, आपका क्या कहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, देश की राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हां, अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक नेता जिस पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने समकक्ष नेताओं को बिल्कुल खूडे लाइन लगाया, जिन्होंने अपने से जूनियर नेताओं को बिल्कुल फटकने भी नहीं दिया। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन नेताजी ने तो अपने समकक्ष और जूनियर तो छोड़िए, अपने से सीनियर नेताओं को भी नहीं बख्शा। उन सीनियर नेताओं की भी रे माटी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, जिनका वर्षों से बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, एक ऐसा नेता जो आज फिलहाल वर्तमान में जो सक्रिय राजनीति जो नेता कर रहे हैं उनमें वो संभवतः सबसे सीनियर है और कई बार का लगातार का विधायक भी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे पावरफुल विभाग हैं, गृह विभाग और वित्त विभाग, उनके वो मंत्री रहे हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं प्रोफेसर संपत सिंह की। प्रोफेसर संपत सिंह एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार में जन्मे। फतेहाबाद जिले के भट्टू गांव में उनका जन्म हुआ, जो पहले हिसार जिले का ही एक पार्ट हुआ करता। प्रोफेसर संपत सिंह ने बहुत लंबी राजनीति चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ की, लेकिन राजनीतिक जीवन के अपने जो उनके आखिरी समय हैं, आखिर की जो 15 साल हैं, उसमें उन्होंने कई बार पार्टी बदली, पार्टी छोड़ी और उनको बड़े बुरे दौर से राजनीतिक रूप से इस दौरान गुजरना पड़ा। और जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर कोई एक शख्स है जिन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की, जिन्होंने उनको कोई ये नहीं देखा कि इतना राजनीति का जो एक वट वृक्ष जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक साधारण परिवार से उठ करके और 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक बने हों, जिन्होंने 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हो, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हो, जो चौधरी देवीलाल की वजारत में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजारत में उनके मुख्यमंत्री का जो उनका कार्यकाल था, उसमें जो वित्त और गृह समेत बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटों के मंत्री रहे, उन संपत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या की वो हम आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर प्रोफेसर संपत सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राजनीतिक रूप से सीनियर कैसे हैं, तो वो मैं उदाहरण दे रहा हूं। सन 1982 की बात है। 1982 में भट्टू विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर संपत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसी 1982 में किलोई विधानसभा क्षेत्र से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारते हैं। 1987 में प्रोफेसर संपत सिंह फिर से भट्टू से चुनाव लड़ते हैं, चौधरी देवीलाल की पार्टी से, और वो चुनाव जीतते हैं
और बड़े विभागों के मंत्री बनते हैं, गृह विभाग जैसे विभाग की। दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1987 में फिर से चुनाव हारते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो राजनीतिक जीत का खाता 1991 में खुलता है, जब प्रोफेसर संपत सिंह प्रदेश की सरकार में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रह चुके होते हैं, वो 2 बार के विधायक हो चुके होते हैं, तब जाकर के जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खाता खुलता है। उसके बाद ये ठीक है कि हुड्डा साहब लगातार 3 लोकसभा के चुनाव जीते, लेकिन विधानसभा और मंत्री के हिसाब से संपत सिंह का कद उनसे बड़ा फिर भी रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार के सांसद बने, फिर चौथी बार फिर बने, लेकिन वो कभी केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, कभी प्रदेश में भी वो मंत्री नहीं बन पाए, वो सीधा मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ प्रोफेसर संपत सिंह चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद चौटाला साहब की सरकार को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ संपत सिंह एक साधारण परिवार से आते हैं, दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके दादा, जिनके पिता चौधरी मातूराम और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा राजनीति में सक्रिय रहे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा मंत्री रहे, सांसद रहे, वो उनके बेटे हैं। अब इससे अलग एक और गंभीर बात मैं जो बता रहा हूं, जिसकी तरफ हो सकता आप दर्शकों का भी ध्यान ना हो। प्रोफेसर संपत सिंह 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक बने। वो भट्टू से कई बार विधायक बने, फतेहाबाद जो एक शहरी सीट है, और वहां से एक आम गांव का जमींदार का बेटा चुनाव जीता एक शहरी सीट से, कितनी बड़ी बात है। अगली बात यह है कि वो उनका जिला फतेहाबाद, उसके बाद वो फतेहाबाद से आकर के जब प्रीसिमन हुआ और भट्टू को तोड़ दिया गया, उसके बाद उन्होंने नलवा से चुनाव लड़ा, जिसमें शहर का भी एक बड़ा पार्ट है, और उस नलवा से भी वो चुनाव जीते। प्रोफेसर संपत सिंह 3 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज, जिसमें भट्टू, फतेहाबाद और नलवा, 3 से वो विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 4 अलग अलग हलकों से चुनाव लड़े, जिनमें आदमपुर में वो चौधरी भजनलाल और चौधरी रणजीत सिंह के सामने उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था 2008 का, और भट्टू से कई बार लड़ा, फतेहाबाद से लड़ा, नलवा से उन्होंने लड़ा, 2009 में भी लड़ा, 2014 में भी लड़ा। 2024 में उन्होंने फार्म भरा था लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। पिता पुत्र दोनों ने फार्म भरा था, लेकिन दोनों ने ही फिर चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद उन्होंने हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ा और बड़े कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। वो विपक्ष के नेता भी रहे, वो वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट और भी उनके पास थे। दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी किलोई के अलावा किसी विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर के चुनाव नहीं लड़े। वो किलोई से हारे भी, लगातार भी हारे, किलोई से जीते भी। लोकसभा में भी उन्होंने रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, जो किलोई भी उसी का एक पार्ट है। एक चुनाव उन्होंने अपनी रोहतक से साथ लगती सोनीपत से लड़ा, जहां वो खुद ब्याहे हुए हैं, लेकिन उस सोनीपत की सीट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुरी तरह से चुनाव हार गए और रमेश कौशिक के मुकाबले चुनाव हार गए, जो उनके मुकाबले राजनीति में बहुत, उनका कद बहुत कम है उनके मुकाबले में। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रोफेसर संपत सिंह 4 अलग अलग विधानसभाओं, एक लोकसभा से चुनाव लड़े। हुड्डा साहब एक ही हलके तक सीमित रहे, एक ही लोकसभा तक सीमित रहे, दूसरी लोकसभा में एक बार गए, दोबारा उसकी तरफ मुंह नहीं किया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हुड्डा साहब ने प्रोफेसर संपत सिंह का राजनीतिक कैरियर का खात्मा करने का काम किया। वो खात्मा ऐसे किया, प्रोफेसर संपत सिंह अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जब उन्होंने 1977 के आसपास से अपनी राजनीति जब उन्होंने शुरू की, और तब से और 2009 तक वो लगातार चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से, उनकी सरकारों से जुड़े रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। पार्टी में चौटाला साहब के बाद उन्हीं को सर्वे सर्वा माना जाता था, पूरा हरियाणा प्रदेश इस चीज को जानता है। और उन्होंने बहुत बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जब संकट में घिरती थी तो उससे बाहर निकालने के लिए भी बहुत काम किए। उसके बाद आता है 2009 का लोकसभा का चुनाव, चौधरी भजनलाल जी हिसार से चुनाव लड़ते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह उस समय इनेलो के प्रत्याशी होते हैं और उस चुनाव में संपत सिंह नैरो मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं।
इसके बाद एक ऐसी चर्चा चली कि इनेलो के ही एक बड़े नेता ने अपने यहां जो कैडर था उन सबको अपनी लोकसभा में बुला लिया प्रचार के लिए, जिससे संपत सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद संपत सिंह ने इनेलो को छोड़ दिया और उन्होंने जिस पार्टी को पूरी जिंदगी धुर विरोधी रहे उस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनके साथ उनके हजारों समर्थकों ने भी ज्वाइन किया और उस ज्वाइनिंग का फायदा कांग्रेस पार्टी को यह मिला कि ये पूरा जो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा का ये जो इलाका है, हिसार और सिरसा लोकसभा, यहां कांग्रेस का कोई बहुत लंबा चौड़ा उस समय वजूद नहीं था, क्योंकि जो मेन जो पिलर थे चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई, वो कांग्रेस से क्विट कर चुके थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने अपनी अलग से पार्टी हजका बना ली थी। यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कोई बहुत ज्यादा दमखम इस क्षेत्र में नहीं था। प्रोफेसर संपत सिंह के आने से, चूंकि वो जिस भट्टू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस फतेहाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसका फायदा उनको यह हुआ कि आदमपुर का एक पार्ट नलवा में भी आ गया था। नलवा में, उकलाना में, बरवाड़ा में, फतेहाबाद में, इस तमाम एरिया में उन्होंने, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को एक अच्छी खासी ऑक्सीजन, एक अच्छा खासा बूस्ट मिला। और मुझे आज भी याद है कि कई जो कांग्रेस के उस समय के प्रत्याशी थे, वो तो प्रोफेसर संपत सिंह का ऊपर फोटो लगाया हुआ था उन्होंने, ताकि उनके जो कार्यकर्ता हों वो आपको वोट डाल दें। परिणाम यह रहा कि कांग्रेस की 40 सीटें आई और इंडियन नेशनल लोकदल, जिसकी अच्छी खासी हवा उस समय बन गई थी, लेकिन वो सत्ता से दूर रह गई, केवल और केवल इसलिए कि संपत सिंह इनेलो को छोड़ करके, जो सबसे बड़ा चेहरा चौटाला साहब के बाद, उनके परिवार के बाद पार्टी में था, वो कांग्रेस में आ गया। हालांकि मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि प्रोफेसर संपत सिंह का पूरे हरियाणा में ही कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो, लेकिन चूंकि वो कोई राजसी खानदान से नहीं आते, लेकिन उनका ये जो 4-5 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो ये दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें अपना एक खुद का एक वजूद है। और इतना वजूद उनका जरूर है कि वो जिसको चाहे उसको जिता भी देते हैं, जिसको हराना चाहे उसको हरा भी देते हैं। और उसका प्रमाण अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। 2009 में वो विधायक बने। उसके बाद हुड्डा साहब ने उनके साथ क्या किया, बहुत बड़ा खेला किया। और वो खेला ये किया कि उनके मुकाबले जो बहुत जूनियर विधायक, जिनको राजनीति में बहुत कम अनुभव, उनको तो उन्होंने कैबिनेट श्री के पद दे दिए, मंत्री बनाया, जबकि प्रोफेसर संपत सिंह को कहीं चेयरमैन भी नहीं बनाया, उनके बेटे को भी कहीं एडजस्ट नहीं किया। प्रोफेसर संपत सिंह को केवल एक विधायक रखा। और विधायक रखते हुए बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं कि यहां इस नलवा, चूंकि नया हलका बना था, तो इस नलवा हलके में उनके पैरेलल बहुत से नेताओं को खड़ा करने का प्रयास किया गया। और उसका परिणाम यह रहा कि 2014 के चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह को जब टिकट मिली तो वो यहां चुनाव हार गए। 2009 में प्रोफेसर संपत सिंह ने यहां चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी जसमा देवी को चुनाव हराया था, लेकिन 2014 में वो रणबीर गंगवा के मुकाबले चुनाव हार गए। इसके बाद का सीन देखिए। प्रोफेसर संपत सिंह इतने बड़े सिस्टम को छोड़ करके कांग्रेस में आई, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, बहुत बड़े बड़े पदों पर रह करके, और उनको केवल एक विधायक तक सीमित किया गया। उसके बाद 14 में टिकट दी, वो हार गए। 14 के बाद तो प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ हुड्डा साहब ने मुंह ही नहीं किया एक तरह से। उसके बाद 19 में उनको टिकट नहीं मिली और उस समय एक बहाना बड़ा अच्छा ढूंढा गया कि कुलदीप बिश्नोई ने वीटो कर दिया और कुलदीप बिश्नोई ने अपने खासम खास रणधीर पनिहार को टिकट दिला दी, जिससे हुड्डा साहब संपत सिंह की पैरवी नहीं कर पाए। ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि कई बार राजनीति में यह होता है, चूंकि कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी 2 विधायक थे और उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया था, और उस मर्ज करने के बाद उनको ये 2 टिकटें दे दी गई थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संपत सिंह की तरफ हुड्डा साहब फिर मुंह नहीं करते। संपत सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। फिर एक ऐसा वाकया बनता है कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे गौरव संपत सिंह के जरिए दीपेंद्र हुड्डा प्रोफेसर संपत सिंह को दोबारा से पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। और उस ज्वाइनिंग के बाद
ऐसा माना जाता है कि इस बार नलवा की टिकट प्रोफेसर साहब को मिलेगी और प्रोफेसर साहब 2 टिकटों तक पर दावा कर देते हैं, फतेहाबाद से अपने बेटे गौरव संपत सिंह और नलवा से प्रोफेसर संपत सिंह, या फतेहाबाद से प्रोफेसर संपत सिंह और नलवा से गौरव संपत सिंह। लेकिन 2024 आते आते जब हुड्डा साहब फुल फ्लैश, सारी पावर उनके पास, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ चुके, हिसार में कोई और चेहरा नहीं, पूरी हिसार लोकसभा में जो है 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस हारी हुई, यहां एमपी भी नहीं, तब उनको लोकसभा की टिकट नहीं दी। यहां जो है हल्के से जिले से ही बाहर के जयप्रकाश जेपी को टिकट दे दी गई, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद आता है विधानसभा चुनाव, इसमें भी हुड्डा साहब ने प्रोफेसर संपत सिंह के साथ राजनीति का सबसे बड़ा धोखा इसको हम कह सकते हैं, वो ये किया कि जब उन्होंने 72 टिकटें बांटी तो भी उन्होंने संपत सिंह की सुध नहीं ली और प्रोफेसर संपत सिंह को जैसे दूध में से मक्खी गिर जाए उस मक्खी को फेंक देते हैं, यूं फेंकने का काम उन्होंने किया। प्रोफेसर संपत सिंह की टिकट काट करके एक राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया, जिनको राजनीति का रे का भी ना मालूम हो, ऐसे एक शख्स को उन्होंने यहां से टिकट दे दी। प्रोफेसर संपत सिंह और उसके बेटे दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और उसके बाद जो है दीपेंद्र हुड्डा उनकी कोठी पर आकर के उनकी मान मनोबल की। और उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो जैसा मैंने पहले कहा था इस वीडियो में कि प्रोफेसर संपत सिंह का इस इलाके में इतना वजूद हो, जिसको चाहे उसको जिता देते हैं, जिसको चाहे उसको हरा देते हैं। नलवा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने एक आरोप लगाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि प्रोफेसर संपत सिंह ने जो है उनकी मदद नहीं की, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, और जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। मैं जो बात कह रहा हूं वो इस चीज का एक प्रमाण है। अब कहने का तात्पर्य इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समकक्ष और अपने से जूनियर नेताओं को ही नहीं बल्कि अपने से सीनियर नेताओं को भी ठिकाने लगाने का काम किया है। इसीलिए कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है कि पिछले 3 लगातार चुनाव से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। पिछली 4 योजनाओं से कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो रेरे माटी, बिरान माटी और जो सत्यानाश होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस नीति का भी एक रोल है कि जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं उन सबको ठिकाने लगा दो, उन सबको खुदे लाइन लगा दो। बहरहाल हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।